जैसे सनराइज के टाइम पर सन की रेज निकलती है ना, और कितना सुंदर लगता है। सोचो कि तुम्हारे अंदर भी वो चैंपियन है, बस अब बाबा जी उस चैंपियन को खींच कर निकाल रहे हैं, और जिस दिन ये चैंपियन वो आसमान में ऊपर होगा तो कितना शानदार नजारा होगा। तो इट्स टाइम टू अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। अपने चैंपियन को उठाओ, और नहीं उठाओगे तो मैं खींच के उठा लूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में और निकालते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंडक्टेंस का इक्विवेलेंट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, भैया बहुत सारे इंडक्टर्स हैं, इनको मिला दिया। दो तरह के कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट इसी वीडियो में निकल कर आएगा, सीरीज में भी पैरेलल में भी, और वो भी 10 मिनट के अंदर। कैसे? तो उसके लिए चलो बूटी जोन में चलते हैं। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। तो भाई मैंने आपसे कहा था कि d∅dt को मत भूलना, वहीं से आया था LdI/dt। तो LdI/dt इंडक्टर में EMF और I के बीच में जो वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन होता है उसको मत भूलना। पापा जी ने ही उसको ड्राइव किया था तो भूलो मत। सेकंड अपने पास है, इस चीज में ये चेक करो सीरीज में करंट सेम है या पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कांस्टेंट है। पैरेलल में क्या कांस्टेंट है? सीरीज में करंट सेम रहता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। बस इतना अगर तुमने नोट कर लिया और E इज इक्वल टू LdI/dt को तुमने पकड़ लिया, तुम्हारे दोनों डेरिवेशंस डन हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, हलवा बन जाएंगे। हलवा देखो कैसे बनते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब क्या? स्कूल में प्रेयर में अपनी लाइन में जाके खड़े हो गए, यानी एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक, यानी एक इंडक्टर के बाद अगर मैं दूसरा इंडक्टर लगा देता हूं, उसका एक एंड कॉमन है और कनेक्ट कर देता हूं और उसके बाद आगे चला जाएगा। तो ये जो सर्किट बन रहा है मेरे पास, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में मान लेते हैं दो इंडक्टर हैं L1 और L2, और सीरीज में क्या सेम रहता है? जितना चार्ज आएगा उतना ही तो जाएगा, यानी कि करंट सेम रहता है। तो क्या चीज डिवाइड हो रही है सीरीज में? पोटेंशियल डिफरेंस। यानी अगर आपने यहां पर एक EMF E की एक बैटरी लगा रखी है तो ये इसके ऊपर ड्रॉप हो गया E1, इसके ऊपर ड्रॉप हो गया E2, और ये ड्रॉप कौन सा है? वो जो इंड्यूस हो रहा होता है वही तो ड्रॉप होगा। उसके अलावा तो इंडक्टर कहता है मेरे ऊपर कोई ड्रॉप होगा नहीं। तो E1 हो गया पहले वाले पे, E2 हो गया दूसरे वाले पर। और जब हम इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे तो वो पंडित जी वाली कहानी या बर्गर वाली कहानी या पिज्जा वाली कहानी, तुम सब ने मिलके 10 पिज्जा वाली है और मैं अकेला बैठा, आज तो भूख लगी हुई है, चीट डे है, आज तो आने दो पिज्जा बस। तो बस वही वाली बात हो गई, तुम सबके इक्विवेलेंट मैंने आखिर अकेले खा लिए। तो यार जब ये दोनों मिलकर I करंट ड्रॉ कर रहे हैं इस बैटरी से, तो अगर अकेली वही बैटरी हो और एक अकेला इंडक्टर उतना ही करंट ड्रॉ कर ले, तो भाई ये इन दोनों का इक्विवेलेंट बन जाएगा। बस इसी मुद्दे पर अपन आगे बढ़ जाते हैं। और सबसे पहले वाले इंडक्टर के लिए क्या बोला था? E इज इक्वल टू LdI/dt। माइनस क्यों नहीं ले रहा? ले सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहां पर माइनस लेंज लॉ के कारण था, डायरेक्शन के कारण था, और कोई रीजन नहीं है। सो अब आप देखो जरा, पहले वाले के लिए EMF कितना था? E1 L1 dI/dt, करंट सेम है। दूसरे वाले के लिए E2 इंडक्टेंस क्या है? L2 dI/dt। और जो इक्विवेलेंट है उसके लिए क्या लिखोगे? E टोटल EMF L इक्विवेलेंट इनटू dI/dt। और क्योंकि KVL ने हमको सिखाया है जितना लगाओगे उतना ही तो ड्रॉप होगा। घर में आ रहा है 230 वोल्ट और तुमने 400 वोल्ट का ड्रॉप कर लिया। अगर ऐसा कर रहे हो तो भाई साहब आपने कुछ अजूबा कर लिया है। ऐसा अजूबा अभी तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए जितना EMF लगाओगे उतना ही तो ड्रॉप होगा। सो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। और अगर E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 है, E1 की वैल्यू रख दी, E की वैल्यू रख दी L इक्विवेलेंट dI/dt, E1 की रख दी L1 dI/dt, L2 dI/dt, E2 की वैल्यू रख दी dI/dt, कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा। और अगर देखें तो L इक्विवेलेंट इक्वेट करने पे मिल रहा है L1 प्लस L2। ये तो रेजिस्टेंस के जैसा हो गया। अगर सीरीज में रेजिस्टेंस है अपने पास तो R इक्विवेलेंट विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 अप टू Rn।
तो उसी तरह से L इक्विवेलेंट भी आ जाएगा L1 प्लस L2, बस वहाँ यूनिट ओम थी, यहाँ यूनिट हेनरी होगी। अगर आपके पास n इंडक्टर हैं और सीरीज में लगे हुए हैं तो L इक्विवेलेंट आ जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू Ln, और अगर सब की वैल्यू सेम है तो L इक्विवेलेंट आ जाएगा n टाइम्स ऑफ L, L प्लस L प्लस L प्लस L प्लस L अप टू n टाइम्स, तो NL हो गया। ठीक, अब आ जाते हैं अपन, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी तो रखना है बार बार, और कुछ नहीं करना। पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए, इक्विवेलेंट वाले के लिए कहानी खत्म। मैं 3 ले लेता प्रूव करने के लिए, काहे को लूं भाई, 2 से मेरा काम हो रहा है, मार्क्स पूरे मिल रहे हैं, तो बस 2 से करेंगे अपन। अब आ जाओ जरा जल्दी से पैरेलल में। पता नहीं लोगों को जबरदस्ती ज्ञान दिखाने की जरूरत क्या पड़ती है, मतलब जबरदस्ती 3-4 लगा के ये बड़ा बड़ा डेरिवेशन बना रहा है। अरे काहे के लिए बना रहे हो भाई, 2 से समझा दो ना यार उसको, मार्क्स तो उतने ही मिलने हैं उसको। चलो अब आ जाओ पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है, बताया था ना मैंने, E जो इंड्यूस हो रहा है, जो तुमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया वो सेम रहेगा। तो अगर यहां पर एक सेल लगाया जिसका EMF E है, तो भाई पैरेलल में इस कॉइल और इस कॉइल पर EMF E रहने वाला है। अब डिवाइड क्या होता है, तो भाई यहां से करंट आया तो वो करंट 2 पार्ट में जा सकता है ना, एक बार यहां जा सकता है, एक बार यहां जा सकता है, इसीलिए I1 और I2 के टर्म्स में डिवाइड होगा। इक्विवेलेंट तो वही है, दोनों का इक्विवेलेंट, जो उसी सेल से कनेक्ट हो और उतना ही करंट ड्रॉ कर ले जितना कि उन दोनों ने किया है, तो वो इक्विवेलेंट बन गया। अब पुरानी कहानी, E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, पहले वाले के लिए अब की बार EMF सेम है क्योंकि पैरेलल में E माइनस L1 डी आई वन बाई डी टी, दूसरे वाले के लिए E माइनस L2 डी आई टू बाई डी टी, तीसरे वाले के लिए E इक्विवेलेंट के लिए माइनस L इक्विवेलेंट डी आई बाई डी टी, क्योंकि टोटल करंट जा रहा होता है इक्विवेलेंट में से। बस अब क्या, करंट कितना आ रहा था I, जा कितना रहा है I1 और I2। आप सोच रहे होंगे बाबा जी आपने ये बाजू में जो लिख रखा है इसके बारे में तो हमसे कोई बात ही नहीं करी, E ये di1 बाई डी टी की वैल्यू और इन सब की, इसीलिए नहीं करी क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। मुझे तो यार इक्वेशन पता थी, E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, मैंने लगा दी। अब मुझसे ये कहा गया कि यार इस सर्किट में करंट डिवाइड हो रहा है, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, बट मेरे पास तो I1 I2 है ही नहीं, मेरे पास तो di1 बाई डी टू है, di2 बाई डी टू है, di बाई डी टी है। तो मैं क्या करूं, इसको डिफरेंशिएट कर दो। जैसे ही तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे ये इक्वेशन बन जाएगी di बाई डी टी इज इक्वल टू di1 बाई डी टी प्लस di2 बाई डी टी। अब क्या करो, di बाई डी टी की वैल्यू रखो। di बाई डी टी की वैल्यू क्या आएगी, ये देखो, इसमें L इक्विवेलेंट को इसके नीचे ले आए, तो क्या है तुम्हारे पास वैल्यू इसकी, ये वाली वैल्यू है माइनस E अपॉन L इक्विवेलेंट। अब देखो di1 बाई डी टू की वैल्यू क्या है, माइनस का E अपॉन L1 ऊपर से, ये देखो नहीं है दिक्कत, तो ये देखो di2 बाई डी टी की वैल्यू क्या है, माइनस का E अपॉन L2, रख दो, रख दिया बाबा जी, ये भी रख दी मैंने। जैसे ही रखा तो देखो ऊपर से माइनस E कॉमन, 1 अपॉन L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2। मैं याद रखता हूं L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2, क्यों, क्योंकि इसको सॉल्व करके जो आंसर आता है वो 1 अपॉन होता है, जो कि मुझे याद नहीं रहेगा पेपर में, इसीलिए मैं सॉल्व करूंगा L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। और अगर n होंगे ऐसे बहुत सारे तो जरूर मैं लिख दूंगा 1 अपॉन L इक्विवेलेंट इज 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 प्लस 1 अपॉन L3 अप टू 1 अपॉन Ln। और अगर सबका सेल्फ इंडक्टेंस सेम हुआ L L L L L, तो L इक्विवेलेंट आ जाएगा N अपॉन L, 1 अपॉन L प्लस 1 अपॉन L प्लस 1 अपॉन L, N अपॉन L। बट तुम्हें चाहिए L इक्विवेलेंट, ये आ जाएगा L बाय N। तो आपके पास पैरेलल में इक्विवेलेंट आ गया L बाय N, और यहां पर आपके सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, एनर्जी, सारे डेरिवेशंस बाबा जी ने खत्म करवा दिए। अगर आपने सारी लिस्ट देखी है तो अब सिर्फ बचता है म्यूचुअल इंडक्टेंस और कहानी हो जाएगी EMI की खत्म। तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, नीचे जाके इन बेहतरीन नोट्स को डाउनलोड कर लो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑब्वियसली, क्योंकि ये आपके बाबा जी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में म्यूचुअल के साथ, तब तक म्यूचुअली लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर दूसरों के साथ जरूर करते रहो। इतना ही इस वीडियो में, जय हो।